देवेंद्र उर्फ देव ने अपनी माँ सुधा से पूछा, माँ मेरे नए लैपटॉप का क्या हुआ? सुधा ने धीरे से जवाब दिया, अभी पापा के हाथ तंग है, पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा। देव गुस्सा होते हुए कहने लगा, पैसे आते ही से क्या मतलब है? आपको पता भी है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट्स का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो आप लोग मुझे कुछ मत कहना। पर बेटा, तुझे लैपटॉप का जो मॉडल चाहिए वो बहुत महंगा है। पापा अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को भी पूरे साल भर की फीस देनी है। सुधा कहते कहते चुप हो गई। पैसा नहीं था तो ये सब मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाने से पहले ही सोचना चाहिए था। बेटे की बात सुधा को भीतर तक चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन फीस अलग से, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी ले दी है ताकि बस में आते जाते समय न खराब हो। फिर भी जैसे तैसे ही पास होता है। और अब ये इतने महंगे लैपटॉप का खर्च एक मध्यम वर्गीय पिता कितना करे? उस पर अभी भी पढ़ाई के 2 साल बचे हैं। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि आपके सपने पूरे करने के लिए ही तो पढ़ रहा हूँ। सुधा बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बेटे के इस व्यवहार से सुधा की आंखें भर आई और मन बोझिल सा हो रहा था। तो वह छज्जे में खड़ी हो गई। बाहर देखती है कि एक लड़का पड़ोसी की कार धो रहा था, जो देव का ही हम उम्र था। उसे ऐसा करते देख सुधा का मन सहज ही करुणा से भर गया। पढ़ाई करने की जगह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ रहा है। अचानक ही सुधा के मुंह से सवाल निकल गया, कहाँ तक पढ़े हो बेटा? लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर बोला, आंटी जी, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ। सुधा चौंक पड़ी, क्या तुम तो काम करते हो? तो फिर पढ़ते कब हो? उस लड़के ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात में कर लेता हूँ। शाम को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। पिताजी कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते हैं, न मेरी फीस नहीं दे सकते हैं तो मैं खुद अपनी फीस कमाता हूँ। वह लड़का भी देव के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप करता था। माँ पापा को बोलो मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर पहले बोले गए देव के शब्द सुधा के कानों में गूंज गए और तभी अचानक सुधा ने लड़के से एक सवाल कर दिया, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें खुद ही कमाकर पढ़ना पड़ रहा है? तुम्हारे पिताजी खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कभी मन नहीं करता कि पढ़ना छोड़ दूं? लड़के ने फिर बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा न। मैं अपने माता पिता पर कोई एहसान थोड़े ही कर रहा हूँ, मैं तो अपना ही जीवन बना रहा हूँ। लैपटॉप के लिए माँ के पास तकादा करने के लिए आते हुए देव ने अपनी माँ और लड़के की सारी बात सुन लेता है। उसके पाँव दरवाजे पर ही ठिठक गए। शर्म के मारे देव अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।